Hello everyone, today we are going to start chapter number 8 of Geography, Industries, Comparative Studies. Introduction. The application of science and technology to manufacture goods on a large scale has changed the small factory towns into big industrial centers. साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगे और छोटे टाउन्स अब बिग इंडस्ट्रियल सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए। इंडस्ट्रियल सेंटर्स आजकल बहुत ही केयरफुली प्लान्ड होते हैं। दे डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। पावर पे, रॉ मटेरियल पे, लेबर, कैपिटल कितने इन्वेस्ट की है, मार्केट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पे अब ये टाउन्स डिपेंड करते हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वो एक आइडियल साइट होती है एक फैक्ट्री को खोलने के लिए। द सेंटर्स कैन बिकम आइडियल साइट्स when all the facilities are readily available. Resources in the world are not evenly distributed. हर जगह अलग अलग टाइप के हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं. Thus, there are very few countries in the world which has everything required for growth and development. ऐसी बहुत कम countries हैं जहाँ पे सब कुछ है जिससे growth and development उस country का हो सकता है. We will study three important industries each in India and in a developed country. First one is iron and steel industry. Iron and steel industry constitutes the backbone of modern industrial economy. मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बैकबोन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को माना जाता है। दस द मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड स्टील इज अ मेजर ऑफ नेशंस बिजनेस एक्टिविटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। इसलिए आयरन एंड स्टील का मैन्युफैक्चरिंग और उसका कितना यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे एक कंट्री की बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड करती है। जमशेदपुर, इंडिया। जमशेदपुर इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुबर्णरेखा एंड खारखाई रिवर्स। इन दोनों रिवर्स के किनारे जमशेदपुर है। दिस गिव्स द सिटी अ कन्वीनियंट लोकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टील प्लांट और इस वजह से एक बहुत अच्छी लोकेशन मिलती है स्टील प्लांट के लिए। दो अ फ्यू अटेम्प्ट्स वर मेड इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर स्टील ऑन मॉडर्न लाइन्स इन द 19th सेंचुरी। बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए कि इंडिया में स्टील नई चीज़ों को यूज़ करके मैन्युफैक्चर हो सके, बट द रियल बिगिनिंग वॉज मेड इन 1907 व्हेन द टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड टिस्को वॉज सेटअप एट जमशेदपुर। पर मेन स्टार्टिंग हुई थी 1907 में जब टिस्को इंडस्ट्री जमशेदपुर में सेटअप हुई। द कंपनी इज रीनेम्ड एज टाटा स्टील, जिसको अब टाटा स्टील बोला जाता है। टाटा स्टील इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया का सबसे पुराना और बड़ा प्राइवेट सेक्टर प्लांट है इंडिया में। दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश बाय जमशेदजी टाटा एट साकची इन सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसको बनाया था जमशेदजी टाटा ने साकची में, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार में। लेटर द सिटी वॉज रीनेम्ड जमशेदपुर। बाद में साकची का नाम बदल के जमशेदपुर रख दिया गया, विच इज़ लोकेटेड इन ईस्ट सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड और अभी प्रेजेंट में झारखंड के ईस्ट सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। Tisco started pig iron production in 1911 and steel in 1912. The first steel ingot was produced on 16th Feb 1912. During the First World War, the company made rapid progress. सबसे पहला स्टील इंगॉट 16 फरवरी 1912 को बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस कंपनी ने बहुत प्रोग्रेस करी। एट प्रेजेंट इट हैज़ ब्लास्ट फर्नेस, स्टील फर्नेसेस एंड रोलिंग मिल्स। अभी उसके पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। Jamshedpur enjoys following locational advantages: high quality hematite and ore of iron brought from Singhbhum district of Jharkhand and Mayurbhanj of Odisha. आयरन का एक हाई क्वालिटी और हेमाटाइट सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट से एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से पास से ही अवेलेबल हो जाता है। द आयरन ओर माइंस इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड at a distance of about 75 kilometers to 200 kilometers from जमशेदपुर। पास ही के एरियाज में आयरन और है तो रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है। गुड क्वालिटी कोकिंग कोल ऑब्टेन फ्रॉम झारिया एंड रानीगंज कोल माइंस। दीज माइंस आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 to 200 किलोमीटर्स। पास ही की माइंस झारिया और रानीगंज से कोल आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जो ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोल भी आसानी से अवेलेबल होता है। मैग्नीज इज ब्रॉट फ्रॉम केओंझर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट आर यूज्ड एज फ्लक्स मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रॉम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड पालमाऊ, हजारीबाग एंड रांची डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। तो मैग्नीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सभी रॉ मटेरियल्स जो ज़रूरत होती है उस इंडस्ट्री में सारे ही पास की माइन से अवेलेबल हो जाते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर कूलिंग एंड वॉशिंग इज अवेलेबल फ्रॉम सुबर्णरेखा रिवर एंड अ रिजर्वॉयर एट खारखाई रिवर्स। जो पानी चाहिए होता है
आयरन को कूल करने के लिए और साफ़ करने के लिए वो भी आसानी से रिवर्स से मिल जाता है। जमशेदपुर and its surrounding areas are thickly populated. Laborers are easily available from states of West Bengal, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब जमशेदपुर के आसपास के एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से लेबर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। कोलकाता, located at a distance of about 240 kilometers from Jamshedpur, has a well-developed industrial belts which provide ready market for the products. कोलकाता जो सिर्फ 240 किलोमीटर्स पे है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे आयरन एंड स्टील का अच्छा मार्केट मिल जाता है। जमशेदपुर इज़ कनेक्टेड टू कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई बाय एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। अच्छा रेलवे और रोडवे के नेटवर्क से इन बड़ी सिटीज़ से कनेक्टेड है और कैलकाटा में पोर्ट होने की वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से हो जाता है। The growth and development of Tata Steel made Jamshedpur a hub of economic activities. जमशेदपुर में टाटा स्टील इंडस्ट्री खुल जाने की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई। अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, मेटलर्जिकल लेबोरेटरीज वर सेट अप इन द सिटी। बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूट्स, लेबोरेटरीज खुल गई। अदर फैक्ट्रीज इंक्लूड मशीन टूल्स, हैवी व्हीकल्स, डीजल इंजन्स एंड लोकोमोटिव्स, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड टिन प्लेट्स। ये सब नई इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप हुई जो आयरन एंड स्टील जिनके लिए रॉ मटेरियल्स था। टाटा स्टील मेक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में जितना भी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता है उसका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टिस्को इंडस्ट्री से ही जाता है। टुडे इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द शॉर्टेज ऑफ स्पेस एट जमशेदपुर एंड अदर एलाइड फैक्टर्स persuaded टाटा स्टील टू सेट अप अनदर प्लांट एट गोपालपुर इन उड़ीसा। स्पेस कम होने की वजह से एक और प्लांट उड़ीसा गोपालपुर में खोला हमने। द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द गोपालपुर प्लांट आर इट्स कोस्टल लोकेशन, नियरनेस टू आयरन ओर माइंस एंड नियर बाय सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब इसके फेवरेबल फैक्टर्स थे कि एक तो कोस्टल एरिया से पास था तो पोर्ट्स की फैसिलिटी आसानी से मिल जाती थी, आयरन ओर्स के पास था और फ्रेश वाटर अच्छा अवेलेबल हो जाता था। Pittsburgh, USA. Pittsburgh is an important city in southwest Pennsylvania, USA. Pittsburgh, southwest Pennsylvania, USA में एक country है। It was named after William Pitt the Elder, who was the Prime Minister of Great Britain. Great Britain के Prime Minister के Elder के नाम पे इसका नाम रखा गया। The city is located at the confluence of Allegheny and Monongahela rivers. इन दोनों rivers ही किनारे है। It is an important inland port and lies on the path of trade routes between the east and west. एक important inland port है, अंदर इससे ट्रेडिंग अच्छी होती है और ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड रूट से कनेक्टेड है। यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील। सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील यूएसए में होता है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड का 1/4 पार्ट यूएसए से आता है। द इम्पोर्टेंट centers of production are the Middle Atlantic Seaboard, Pittsburgh Youngstown District, Lake Erie region, Chicago Gulf region, and the Birmingham, Alabama region. The Pittsburgh Youngstown district is leading center of iron and steel industry. सबसे ज़्यादा iron and steel Pittsburgh Youngstown district से होता है। Its location near the North Appalachian coal fields had enhanced its commercial and industrial growth in the 19th century. अब ये coal fields के पास था तो coal आसानी से available हो जाता था, इसलिए अच्छी ग्रोथ कर गया। द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस वॉज सेट अप हेयर इन 1872। सबसे पहला ब्लास्ट फर्नेस यहाँ 1872 में लगाया गया था। फॉर डेकेड्स अ रीजन प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द आयरन एंड स्टील ऑफ यूएसए। यूएसए का हाफ आयरन एंड स्टील ये अकेला रीजन देता था और इसके बाद अगर दो लीडिंग कंट्रीज़ के आउटपुट को मिला दिया जाए तो उतना आउटपुट पिट्सबर्ग से मिलता था and more than combined output of the next two leading countries. Pittsburgh enjoys the following locational advantages. An early start in 1903-1904 start जल्दी हो गई थी। Fairly cheap and efficient transport of high grade iron ore from the northern fields. पास ही के फील्ड से सस्ता और अच्छा आयरन आसानी से अवेलेबल हो जाता था। Availability of high-grade coking coal in large quantities from the nearby Appalachian coal fields. कोल अच्छा अवेलेबल था, ज़्यादा अवेलेबल हो जाता था। Sufficient water supply from the rivers और पास ही के रिवर से वाटर मिल जाता था। Great Lakes provide easy and cheap inland water transport. जो वहाँ पे लेक्स हैं उनसे ट्रांसपोर्ट inland water transport अवेलेबल था। Availability of laborers, both skilled and unskilled, from the countries of Europe and other parts of USA due to high wages paid in the steel mills here. यहाँ की स्टील मिल्स में वेजेस ज़्यादा होने की वजह से यूएसए और
यूरोप की कंट्रीज से स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर अवेलेबल हो जाते थे। मोस्ट फर्नेसेस एंड स्टील प्लांट्स लोकेटेड अलोंग द रिवर बैंक रेडिली रिसीव एंड डिस्पैच हैवी फ्रेट। अब रिवर्स के पास होने की वजह से आसानी से ये अपना गुड्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देते थे। थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज इन दिस रीजन प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स। अब आसपास फैक्ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से एक अच्छा मार्केट अवेलेबल हो जाता है। टुडे मैनी ओल्ड स्टील मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन while some mills shifted their location to adjoining areas। कई स्टील मिल्स हाई कॉस्ट की वजह से बंद हो गई और कुछ दूसरे एरियाज में शिफ्ट हो गई। द पिट्सबर्ग रीजन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अदर फैक्ट्रीज सच एज ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरीज। इस रीजन में भी दूसरी इंडस्ट्रीज खुल गई थी। दीज फैक्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टील मिल्स और इनको आयरन एंड स्टील की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो पिट्सबर्ग रीजन से रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल कर लेते थे। Next industry is cotton textile industry. Ahmedabad, India. Initially the cotton textile industry in India were set up in Maharashtra. सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में थी और मुंबई सबसे बड़ा सेंटर था। मुंबई was the largest center. Later cotton textile industry developed in Ahmedabad in Gujarat. उसके बाद गुजरात में डेवलप होनी स्टार्ट हुई। The first successful cotton textile mill was established here in 1859. First 1859 में हुई और धीरे धीरे गुजरात लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया। फिर सेकंड नंबर पे चला गया मुंबई। अहमदाबाद इज़ पॉपुलरली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है। The cotton textile industry of Ahmedabad showed more growth than in Mumbai due to the following reasons। यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई मुंबई के कंपैरिजन में बिकॉज फर्स्ट लैंड रेंट एंड वेजेस वर हाई इन मुंबई। मुंबई में वेजेस और लैंड का रेंट ज़्यादा था। मुंबई वॉज लोकेटेड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम कंज्यूमिंग सेंटर्स से बहुत दूर था। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया हेल्प द न्यू एरियाज टू कलेक्ट रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड गुड्स ईजिली। अब रेलवेज का नेटवर्क अच्छा डेवलप हो जाने की वजह से रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता था और फिनिश्ड गुड्स पे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। चीप लेबर कॉस्ट इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया से सस्ती लेबर अवेलेबल हो जाती थी। द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर एज फॉलोज। अब इसकी लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। द सिटी इज़ लोकेटेड नियर द कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट ऑफ इंडिया। जहाँ कॉटन प्रोड्यूस होती है उसके पास लोकेटेड है। अहमदाबाद सिचुएटेड इन द प्लेन प्रोवाइड स्कोप फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ कॉटन मिल्स। अब ये प्लेन एरियाज में लोकेटेड होने की वजह से कॉटन मिल्स आसानी से सेटअप हो जाती है और आसानी से एक्सपेंड कर सकती है। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर जहाँ से इसको फ्रेश वाटर अवेलेबल हो जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर्स स्पिनिंग एंड वीविंग। वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड है, इस वजह से स्पिनिंग एंड वीविंग अच्छी तरह से हो जाती है। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ रेडिली अवेलेबल। सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। सस्ता स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों टाइप की लेबर गुजरात और महाराष्ट्र से अवेलेबल हो जाती है। वेल डेवलप्ड रूरल एंड रोड नेटवर्क हेल्प्स इन ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब अच्छा रोडवे और रेलवे नेटवर्क होने की वजह से गुड्स छोटे बड़े सभी एरियाज में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सिंस द लास्ट 2 decades कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। पिछले कुछ डेकेड से प्रॉब्लम्स हो रही है। दिस हैड लेड टू क्लोजर ऑफ सेवरल मिल्स। कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अब वो प्रॉब्लम्स है ऑब्सोलेट मशीनरी पुरानी हो गई है। लैक ऑफ फंड्स फॉर अपग्रेडेशन। मशीनरी को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। क्रिएशन ऑफ मैनी न्यू सेंटर्स। कुछ नए सेंटर्स खुल गए हैं। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स की डिमांड बढ़ गई है। Osaka, Japan. The textile industries played a major role in the industrialization of Japan, especially after Second World War. Second World War के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करने में। The Henshin area including Osaka, Kobe and Kyoto is an important textile manufacturing region in Japan. ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। Its importance is next only to the Nobi plain around Nagoya. Japan started as a low-cost producer. यहाँ पे जो गुड्स बनता था उसकी कॉस्ट बहुत कम होती थी. Since then, both the cost of production and quality of goods produced have risen steadily. बाद में कॉस्ट भी और क्वालिटी दोनों चीज़ इंक्रीज हुई. The real progress of the cotton textile industry began after 1877 when a large number of textile mills were established in and around Osaka. जब ओसाका में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खुली उसके बाद से यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई.
During the Second World War, nearly 80% of the cotton textile industry was destroyed. 80% industries डिस्ट्रॉय हो गई थी. इट वॉज सून रिहेबिलिटेटेड ऑन मॉडर्न लाइन्स, पर जल्दी ही उनको वापस रिवाइव किया गया. द डेवलपमेंट ऑफ स्पिनिंग मशीन एंड ऑटोमेटिक लूम लेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन लूम्स आने की वजह से, ऑटोमेटिक लूम्स, ऑटोमेटिक मशीन्स और स्पिनिंग मशीन्स आने की वजह से यहाँ ग्रोथ अच्छी हुई. ओसाका बिकेम द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड दस केम टू बी नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान. जापान में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती थी, इस वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाने लगा. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड हेयर ड्यू टू द फॉलोइंग जोग्राफिकल एडवांटेजेस. Osaka is situated in the plain, provided scope for establishment and future expansion of textile mills. Plain areas में situated था तो mills आसानी से खुल सकती थी. Warm and humid climate throughout the year favor spinning and weaving. वार्म क्लाइमेट है और ह्यूमिड है, इस वजह से स्पिनिंग एंड वीविंग दोनों अच्छी होती है. ओसाका सिचुएटेड ऑन द कोस्ट हैज़ आइडियल लोकेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कोस्ट के पास है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसान है. The region is located close to the closed fields and water power resources. coal fields और water power के पास है तो electricity available हो जाती है. Availability of cheap labors. Availability of sufficient fresh water from Yodo River. Fresh water Yodo River से available होता है. New technological advanced machinery and efficient organization made industry profitable. नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनरीज के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा. एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स. जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उन्होंने एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड किया इसकी फिनिश्ड गुड्स के लिए. एट प्रेजेंट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. अभी जो ओसाका में इंडस्ट्रीज़ है वो सब इंपोर्ट पे डिपेंड करती है. सुपीरियर क्वालिटी कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, यूएसए, चाइना एंड इंडिया. The spinning and weaving operations are done in separate industrial units. Spinning के और weaving की industries इनकी units अलग अलग होती है. Low prices and high quality are the two most important features of cotton textile industry in Osaka as well as Japan. जापान की prices कम है और quality अच्छी है. ये दो सबसे बड़े important features हैं वहाँ के. Since the last 20 years, the textile industry in Osaka is on verge of decline. अब ये कम हो रही है क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने रिप्लेस कर दिया है. नेक्स्ट इंडस्ट्री इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. द आईटी इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. सबसे फास्ट ग्रोइंग यही है. द इंडस्ट्री मेनली डील्स विद स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और जिसको नीड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ ड्यूटीज़. देयर वर्क इंक्लूड्स डेटा मैनेजमेंट, networking, developing computer hardware, database and software design and the management of entire system. ये सभी चीज़ें एक IT प्रोफेशनल करता है. Bangalore, India. The capital of Karnataka is located at an elevation of about 900 meter above the sea level on the Deccan Plateau. डेक्कन प्लेटियो में सी लेवल से 900 मीटर्स की हाइट पे है. द सिटी एक्सपीरियंसेस माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. अबाउट 50 ईयर्स अगो इट वॉज अ स्लीपी टाउन एंड वॉज रिगार्डेड एज प्रिजनर्स पैराडाइज. 50 ईयर्स पहले ये एक स्लीपी टाउन माना जाता था, प्रिजनर्स का पैराडाइज माना जाता था, पर अब ऐसा नहीं है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पॉपुलर फील्ड्स ऑफ स्टडी इन कर्नाटका. कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Therefore, Bangalore has the largest number of educational institutions and IT colleges. सबसे ज़्यादा IT colleges institutions यहीं पर है. After independence, the first Prime Minister Jawaharlal Nehru wanted to make Bangalore India's intellectual center and thus called it the city of future. जवाहरलाल नेहरू बेंगलुरु को डेवलप करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे सिटी ऑफ फ्यूचर बोला. Since 1950s, many public sector high-tech industries like Bharat Electronics Limited (BHEL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Indian Telephone Industries Limited (ITI), and Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) are established in Bangalore by the Government of India. इसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ खोली. This had made it an important industrial center in the country. इस वजह से एक important industrial center बन गया. In the last 20 years, many private sector companies have been set up.
द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज आर क्लोज रिलेटेड, ये सब साथ में रिलेटेड होती है। दस बेंगलुरु हैज़ बिकम द की लोकेशन फॉर द IT इंडस्ट्री। द सिटी एंजॉयज द फॉलोइंग एडवांटेजेस फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने के। प्रेजेंस ऑफ मेनी हाईटेक इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ यहाँ खुली हुई है। हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर फोर्स, ज़्यादा पढ़े लिखे और स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल है। साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर वेल डेवलप्ड। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट करती है। द अबोव एडवांटेजेस प्रोवाइडेड इट एन एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन वर शेयर थ्रू कोलेबोरेशन और थ्रू रोटेशन ऑफ लेबर। अब इन एडवांटेजेस की वजह से टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन अच्छे से कोलैबोरेट करके, रोटेट करके काम अच्छा होने लगा। एज ए डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर, बेंगलुरु हैज़ डेवलप्ड इट into a center for the सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हार्डवेयर की प्रोडक्शन से ज़्यादा ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, और यही चीज़ बेंगलोर में हुई और ऐसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुली। द कर्नाटका गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने 1992 में अनाउंस की थी। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा खुलने की वजह से, डेवलप होने की वजह से बहुत सी MNCs ने अपने यहाँ ऑफिसेस खोले। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स USA सेलेक्टेड बेंगलुरु टू डेवलप देयर बेस फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया में ऑफिस खोलने के लिए उन्होंने बेंगलुरु को चूज़ किया। देयर सेंटर एट बेंगलुरु हैज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन डेलास USA। इनका मेन हेडक्वार्टर है डेलास, तो बेंगलुरु से डायरेक्ट लिंक है सैटेलाइट्स के थ्रू वहाँ पे। The satellite communication helped domestic software companies to work for direct customers, distant customers. In 1980, the Karnataka developed an electronic city about 18 km outside Bangalore. 1980 में वहाँ पे electronic city open की गई. This made Bangalore the Silicon Valley of India. इसलिए Bangalore Silicon Valley of India बन गया. Hewlett Packard HP also set up their units here. HP के भी यहाँ पे industries खुली. Most of the computer and software companies of the world such as IBM, Oracle, Corporation, Micro Focus and Fujitsu India are now based in Bangalore. ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंगलोर में लोकेटेड है. It is estimated that there are more than 300 software firms in Bangalore. Most of them are medium sized and employ 200 technicians. बहुत सारी 300 सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं यहाँ पर और छोटी हैं और बहुत approximately 200 technicians employ करती है. More than 70% of the companies are Indian and their owners have worked in USA after getting a graduate degree from American universities. Mainly सबके owners Indians हैं, पर वो USA में पहले काम कर चुके हैं ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद. इसी वजह से फॉरेन क्लाइंट्स कॉन्फिडेंट है कि इंडियंस नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं. बेंगलुरु हैज़ नाउ सरपास्ड मुंबई द फर्स्ट सॉफ्टवेयर सेंटर इन इंडिया. सबसे पहला सॉफ्टवेयर सेंटर था मुंबई, अब वो मुंबई पीछे रह गया है, बेंगलुरु उससे आगे आ गया है. नाउ मेनी MNCs इज सच एज साइमंस, मोटोरोला एंड सिटी कॉर्प गेट मच ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क डन इन बेंगलुरु. ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम बेंगलुरु से करवाती है. द इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर IT इंडस्ट्री. यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है. इन द लास्ट 10 years बेंगलुरु हैज़ बिकम एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी. द सिटी हैज़ एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इस सिटी ने बहुत ग्रो किया है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में इसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. ऑल्दो मैनी न्यू सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बीइंग डेवलप्ड इन न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोची, चंडीगढ़, बट बेंगलुरु स्टिल लीड्स. इतने सेंटर्स खुलने के बाद भी लीडिंग अभी भी बेंगलुरु है. नेक्स्ट इज सिलिकॉन वैली USA. द नेम सिलिकॉन वैली वॉज फर्स्ट यूज बाय डॉन हॉफलर, अ जर्नलिस्ट, इन द कपल ऑफ आर्टिकल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़. उनने एक आर्टिकल में यूज़ किया था ये वर्ड. ओरिजिनली द टर्म सिलिकॉन वैली वॉज यूज टू डिस्क्राइब द सेंटा क्लारा कंट्री इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया इन USA की इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए सिलिकॉन वैली नाम लिया जाता था. डॉक्टर विलियम शॉकले डेवलप्ड अ ट्रांजिस्टर एट द बेल लेबोरेटरी में एक ट्रांजिस्टर बनाया था. इनिशियली शॉकले वांटेड टू यूज जर्मेनियम एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हाइल अदर्स इन हिज ग्रुप वांटेड सिलिकॉन. शॉकले चाहते थे कि चिप्स बनाने के लिए वो जर्मेनियम का यूज़ करें, पर बाकी जो उसके ग्रुप मेंबर्स थे वो चाहते थे हम सिलिकॉन का यूज़ करें.
Finally, silicon was found more suitable. सिलिकॉन को suitable माना गया. He used silicon in the transistor. ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का यूज़ किया और नाम दिया गया सिलिकॉन वैली. The Silicon Valley is surrounded by San Francisco Bay on the east, Santa Cruz Mountains on the west and the Pacific Coast Ranges on the east. इसके आसपास का एरियाज है. ये एरिया एग्रीकल्चर रीजन के लिए और स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. The state of California with mild wet winters and hot dry summers has always attracted people from all parts of the world. यहाँ पे लोग घूमने आते हैं. But in the last 40 years, California has come into the limelight because of Silicon Valley. पर ये ज़्यादा पॉपुलर रहा है सिलिकॉन वैली की वजह से. The development of Silicon Valley is attributed to the Stanford University. इसका मेन क्रेडिट जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को. After the Second World War, the US defense programs in the field of aerospace and electronics helped the growth and development of number of industrial units in the Silicon Valley. Second World War के बाद US डिफेंस के प्रोग्राम्स एयरस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में होने की वजह से सिलिकॉन वैली में यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली. The establishment of Stanford Industrial Park in 1951 played a key role in the development of Silicon Valley. ये इंडस्ट्रियल पार्क खुलने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गया. This park is a center of high technology. A large number of small towns developed high technical structures to meet the increasing need of industry in and around the Silicon Valley. छोटे टाउन से जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ला करके यहाँ की नीड्स को पूरा किया जाता है. Professor Frederick Thurman, who was a Stanford graduate, is known as a father of Silicon Valley. इन प्रोफेसर को यहाँ का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ सिलिकॉन वैली बोला जाता है. He played an important role in its development. He asked his students in Stanford University to start new units for the development of computer and electronic industry in this region. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम यहाँ पर नई यूनिट्स खोलो और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नई inventions करो. So he asked university to lease out land to new graduates so that their research work could help in new projects. इस वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी को बोला कि थोड़ा लैंड न्यू ग्रेजुएट्स को दिया जाए ताकि वो रिसर्च करें और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके. Fairchild was the first company to produce integrated circuits on a large scale. सबसे ज़्यादा integrated circuits, integrated chips यहीं बनती थी. In 1973, Intel produced the standard central processing unit, CPU बनाया गया Intel ने. This was followed by the era of human computers. उसके बाद human computers बने. In 1982, IBM started manufacturing personal computers, जिसको हम बोलते हैं PCs. The disk operating system DOS was developed by Microsoft. इस चीज़ का डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने किया. एंड इन 1990 ह्यूलेट पैकवर्ड HP जो कंपनी है बिकेम द लार्जेस्ट PC मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड और वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट PC मैन्युफैक्चरर बन गई. Later, the industrial and research activities in the Silicon Valley shifted to the development of software and internet. फिर ये इंडस्ट्रियल और रिसर्च एक्टिविटीज़ सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट हो गई. दिस चेंज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इससे ICT की दुनिया पूरी तरह चेंज हो गई. Silicon Valley survived this new revolution as many companies such as Sun Microsystems, Cisco Systems and Netscape Communications started using internet-based technology. जो सॉफ्टवेयर और इंटरनेट को लेकर की पूरी वर्ल्ड चेंज हुई वो Silicon Valley सर्वाइव इसलिए कर पाई क्योंकि वहाँ जो कंपनीज थी वो भी इंटरनेट बेस्ड हो गई. Thousands of high technology companies now have their head offices in Silicon Valley. अब जो मेन हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके बड़े बड़े ऑफिसेज हेड ऑफिस सिलिकॉन वैली में हैं. द पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैव हेल्प्ड सिलिकॉन वैली डेवलप इनटू एन इंडस्ट्रियल जाइंट. PCs की और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से सिलिकॉन वैली एक इंडस्ट्रियल जाइंट बन गया. दिस वाज द चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.